जी 12:01 हो गया, मगर दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा, नहीं नजर आएगा। ये औकात रहेगी हमारी। नाज़रीन, कौम ने खौफ के बुत तोड़ना शुरू कर दिए हैं। दफा 144 और धमकियों की बत्ती बना के वापस पकड़ा दी गई। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पाकिस्तान से लेकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भारत की आजादी का जश्न मनाया गया है। The theme of independence, but the venue is different. You see, India is not the only country celebrating its independence today. स्वीडन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, रशिया हो, इसराइल हो, यूएई हो, हर जगह जो है इंडिया के जश्न आज़ादी को बड़े पुरजोश तरीके से मनाया गया। तो इसलिए बहरहाल इम्पोर्टेंट बात यह है कि हिंदुस्तान भी आज़ाद हुआ और पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ, और ये बहुत बड़ी नेमत है। इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ गॉड कि जी आपको यू कैन लिव इन अ फ्री कंट्री। 15 अगस्त है, 78 साल भारत को हो गए, 78 साल पाकिस्तान को हो गए। तरक्की के लिहाज से क्या पाकिस्तान भारत को टक्कर दे रहा है? देखिए जी, भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है। ये जो 78 इयर्स गए हैं, इसमें हम पाकिस्तान के लोगों की अगर मैं बात करूं या गवर्नमेंट्स की बात करूं, हम भारत को एक पड़ोसी के तौर पे क्यों नहीं ले पाए? क्यों हमें हर वक्त यही डर लगा हुआ है 78 इयर्स से कि पता नहीं भारत ने हमें क्या नुकसान पहुंचा दिया। तो तमाम आमाल इस वक्त हम देख रहे हैं, पासपोर्ट जला दिया है, पासपोर्ट फाड़ दिया है, पाकिस्तानी झंडे को उठा के जमीन पे फेंक रहे हैं, जला रहे हैं। ये इतनी नफरत भर कैसे गई लोगों में? हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट तिरंगा में नजर आ रहा है। वहीं मुंबई से महाराष्ट्र विधानसभा के साथ साथ मंत्रालय और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस भी रोशनी से रंगारंग नजर आए। इधर यूपी में प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा भी आजादी का रंग। पाकिस्तान का पासपोर्ट है, पाकिस्तान और पाकिस्तान से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी निशानी है जिसको अगर किसी तरीके से भी नुकसान पहुंचता है तो वो पाकिस्तान को नुकसान मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा पहुंचा रहे हैं। हम ये समझ भी नहीं रहे वो ये लोग। इतनी नफरत, इतना गुस्सा। देखिए, एहतजाज करना हर एक का हक है, एहतजाज करने के बहुत अच्छे तरीके भी हैं। और 14 अगस्त का जब हम खुशी मना रहे हैं, इसमें इसके साथ रंग में भंग डालने की बजाय अगर सारे पाकिस्तान का परचम लेके खड़े हो जाते और सारे पाकिस्तान के बारे में बात करते कि हमें पाकिस्तान में ये चाहिए, पाकिस्तान में वो चाहिए, ये पाकिस्तान है जो हम चाहते हैं, ये उनका हक है, ये बात करते हो। ठीक, सब बड़े भी सुनते, सब लोग भी सुनते। हमें भी खुशी होती कि आज के दिन पूरी कौम 14 अगस्त के तौर जो मना रही है वो हर चीज में मुत्तहिद है पाकिस्तान के लिए, और वो ये भी चाहती है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जिनके ज़हन में चीजें वो बाहर लेके आ रही है। ये खुशी की बात होती है। लेकिन बजाय इसके कि हम ये करते, हमने पाकिस्तान के परचम को नजर आतिश कर दिया। हम अंदाजा है कि इस परचम की अहमियत क्या है। इस परचम को साथ बुलंद रखने के लिए पता नहीं कितने हमारे लोगों ने जानों का नजराना पेश किया है। इस तो धरती की तो बुनियाद ही शहीदों के खून से है, जिन्होंने इस परचम की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी इज्जत तक लुटा दी, अपनी जानें कुर्बान कर दी, अपने खानदान कुर्बान कर दी, और उस सिलसिला आज तक जारी है कि हम लोग आजाद हैं या हम लोग आजाद नहीं हैं। आज की आजादी का दिन एंकर इमरान रियाज खान को भी मुबारक हो जो आजाद नहीं है। आज का आजादी का दिन उन खवातीन को, बहनों बेटियों को भी मुबारक हो जो इस वक्त जेलों के अंदर मौजूद हैं और जो आजाद नहीं है। आज का आजादी का दिन शहीद अरशद शरीफ साहब की रूह को भी मुबारक हो जो हम सब के बीच में नहीं है। 76 साल हो गए पाकिस्तान को। यह मुल्क कयामत तक कायम रहेगा। इस मुल्क को कोई भी दुश्मन मैली आंख से नहीं देख सकता। यह मुल्क कयामत तक कायम रहने के लिए बना है। यह मुल्क कलमे के नाम पर बना है और इस मुल्क ने कायम रहना है। इस मुल्क ने तरक्की करनी है। यह मुल्क दुनिया की सुपर पावर बनेगा। लेकिन सबसे बड़ा मसला है, इस मुल्क के अंदर झूठ बोला जाता है, इस मुल्क के अंदर झूठ भेजा जाता है, इस मुल्क के अंदर झूठी ज़हन साजियां की जाती हैं, इस मुल्क के अंदर झूठी तारीख पढ़ाई जाती है, इस मुल्क के बहुत सारे हीरोज झूठ पर मबनी हैं, इस मुल्क के अंदर फ्रॉड बहुत ज्यादा है, और इस मुल्क के अंदर जो कुछ होता है वो झूठ के ऊपर स्टैंड करता है और झूठ की बुनियादें खोखला होती हैं। लिहाजा आज के दिन हमने अंडरस्टैंड करना है कि आज का दिन असल में सच बोलने का दिन है। आज का दिन बोलने का दिन है और आज के
के दिन हमने बोलना है और सच बोलना है, झूठ का सहारा अब नहीं लेना। यानी आप अंदाजा लगाइए, शहबाज शरीफ साहब ने आज तकरीर की है और उस तकरीर के अंदर भी 95% झूठ है। उन्होंने झूठ पर मबनी गुफ्तगू की है। पाकिस्तान की सड़कों पर सैलाब है इस वक्त, अवाम सड़कों के ऊपर मौजूद है, नौजवान मौजूद है। और हमने ये चीज देखी है कि एक तरफ पाकिस्तान के झंडे हैं तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के झंडे हैं। यानी जिस शख्स को पकड़कर जेल के अंदर बंद कर दिया गया वो जेल के अंदर कैद है, लेकिन वो आज जीत गया है, उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जीत गई। आपको धमकियों के बारे में भी बताता हूं कि बेशरम आईजी पंजाब ने कैसी धमकियां दी हैं, वो भी कौम को 14 अगस्त के मौके पे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूं कि कौम ने इन धमकियों का जवाब क्या दिया है। ये इस्लामाबाद की सूरत हाल है जहां पे था कि कोई झंडा लेके नहीं निकलेगा तहरीक इंसाफ का, और ये आपको नजर आएंगे यहाँ पे। ये आपको तहरीक इंसाफ के झंडे मेरे पीछे नजर आ रहे हैं। आप लोगों का जोश और जज्बा देख के खुश होंगे। आपको लगेगा कि पाकिस्तानी कौम अब डरने वाली नहीं है, घबराने वाली नहीं है। पाकिस्तानी कौम ने फैसला कर लिया है कि हमने गुलामी की जिंदगी नहीं गुजारनी और आज़ादी के लिए जद्दोजहद करनी है। जो आज़ादी हमें कायद-ए-आज़म ने लेके दी थी उसको मनाना भी है और हकीकी आज़ादी की तरफ भी बढ़ना है और किसी तरह भी रुकना नहीं है। ये चेक करें आप लोगों का जज्बा। ये लोग पैदल भाग रहे हैं। जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है, हर कोई जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ पाकिस्तानी यूथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि जश्न आज़ादी, आप आज़ाद हैं, लोग आज़ाद हैं, कितना पाकिस्तान खुशहाल नजर आ रहा है? यहाँ तो बाजे बजाए जा रहे हैं। और बोलो एक मिनट, अच्छा क्या होता है यहाँ पे? ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क़यामत आ गई हो, कोई वो इस तरह खुशी वाला माहौल नहीं लग रहा। एक अच्छे से इंसान सेलिब्रेट करता है पर इस तरह का कोई माहौल नहीं है। बस ऐसे जैसे पेंडू लोग उठ के आए और बस बाजे बजाई जा रहे हैं। हम तो बाजे भी लेकर आए हैं और हाथों में गजरे पहन के हम तो अपनी आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जो 78 इयर्स गए हैं इसमें हम पाकिस्तान के लोगों की अगर मैं बात करूं या गवर्नमेंट्स की बात करूं, हम भारत को एक पड़ोसी के तौर पे क्यों नहीं ले पाए? क्यों हमें हर वक्त यही डर लगा हुआ है 78 इयर्स से कि पता नहीं भारत ने हमें क्या नुकसान पहुंचा देना है, क्या खा जाना है। उसके साथ भारत जिस तरीके से आगे बढ़ा, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, कुछ भी कही है, उनके साथ हमारे जैसे रिलेशंस रहे, लेकिन अपनी कंट्री को उन्होंने काफी अच्छा संभाला है फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी के लिहाज से भी। और हम कई जगह पर मार खाते हुए नजर आते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, एक तो बड़ा बुनियादी फर्क ये था कि कांग्रेस की जो लीडरशिप थी वो ग्रास रूट से आई थी, वो आम लोगों से थी और उन्हीं की एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करती थी। हमारी जो पाकिस्तान बनने से पहले की लीडरशिप थी उसका ग्रास रूट से कोई ताल्लुक नहीं था। सच वो एक एलीट क्लास को रिप्रेजेंट करती थी और उन्होंने एलीट क्लास के जो इंटरेस्ट्स थे उनको प्रोटेक्ट करना था। ख्याल है पूरी दुनिया में इस टाइम चाहे दिवाली हो चाहे कोई भी त्यौहार हो ना, वो अब इंडिया के ही सारे सामने आ रहे हैं। और किसी मुल्क के तो अब क्रिसमस आ रही है, ठीक है, या हमारी तो ईदों का तो पता भी नहीं चलता कब आती हैं तो कब चली जाती हैं। हमारे तो 23 मार्च का पता भी नहीं चलता आवाम को, हमें तो पता भी नहीं है कि कब आता है कब जाता है। तो वो एक तो अपना कल्चर दिखाते हैं, ठीक है, अपना आइन पे चलते हैं, अपना कल्चर दिखाते हैं। हमें तो हम क्या दिखाएं, हमारा तो कोई आइन बना नहीं है ना। 76 सालों में कोई आइन, 73 का आइन चल तो रहे, कोई भी नहीं चल रहा। रोजाना तो उसको तड़का लगा देते हैं, जिसको जैसा चाहिए होता है। जो हुकूमत आती है वो आइन को छेड़ती है। जो भी हुकूमत आती है वो कहती है कोई आइन में गुंजाइश निकल आए, यहाँ से हमें कोई फायदा उठा लें। तो मतलब देखें, हर पार्टी आती है वो आइन को छेड़ती है। जब एक दफा आइन बना लें, ठीक है, सारी उम्र के लिए उसको आइन को रखें, कम से कम 100 साल की लिमिट हो, उसी को सारे फॉलो करें। सर अंकल देखिए मेरी बात सुने, इंडिया ने 1950 में अपना आइन बनाया, हमने 1947 में बनाया। उनका आज तक 1950 वाला ही आइन चल रहा है। हमने 3 आइन बनाया, 1973 का आइन फिलहाल पाकिस्तान में चल रहा है और इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी बार बार बदलने की बात होती है। आधे से ज्यादा पाकिस्तानी तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को लेके हैप्पी नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।